नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले दिखाते हैं आपको राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भरतपुर के डीग उपखंड में सावई गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब नियमों की अनदेखी कर बनाए गए मकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में एक एक कर 15 मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की जिनके मकान तोड़े जा रहे थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। अतिक्रमण हटाने आई तहसीलदार सीमा बघेल ने इस बारे में न्यूज 18 को बताया कि 32 मकानों की वजह से ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का काम लंबे अरसे से रुका हुआ था और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इन मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था। उसी नोटिस को अमल में लाने के लिए उन्हें 15 मकानों को तोड़ना पड़ा। इसके बारे में जी मेरे गाँव सामयिक की जो जनता है शांतिपूर्वक अपना अतिक्रमण हटवा रही है। कुछ जेसीबी से हटना था वो जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और जनता का भी पूरा सहयोग है और आगे भी हम ऐसे अतिक्रमणों को हटाने का काम करेंगे। जो भी गांव ने अतिक्रमण कर रखा है सभी राजी हैं। करौली में सपोटरा के बूकना गांव के पुजारी बाबूलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाबूलाल को कुछ दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत से पहले बाबूलाल ने पुलिस को जो कुछ भी बताया उसके मुताबिक मंदिर की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बाबूलाल ने रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद गांव के दबंगों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो उस कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक इस ट्रेलर की वजह से लगा है, जो संतुलन बिगड़ने की वजह से बीच सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मुर्गियों के लिए दाना लेकर ये ट्रेलर जयपुर की ओर जा रहा था कि अचानक अलवर के सोता नाला फ्लाईओवर पर संतुलन बिगड़ने की वजह से ये पलट गया और इसमें लोड सारी बोरियां सड़क पर बिखर गईं। इसी वजह से यहाँ जाम लग गया। ये दिल्ली से जयपुर की तरफ एक ट्रेलर भर के जा रहा था, अच्छा, मुर्गियों का, जिसमें फीड था। अच्छा, वो सोता नाला ब्रिज के ऊपर पलट गया। अच्छा, और स्पीड की वजह से किसी को लगी चोट आई कोई? हाँ, ड्राइवर के माइनर लगी, जिसको कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया एम्बुलेंस के द्वारा। क्या लोडेड था इसमें मुर्गी का दाना था। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों लोग बेहद ही शातिर हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन तीनों को जोधपुर जिले की बाप थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से जालूवाला से कानासुर होते हुए रूड़ीचा पंडाल की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इन तीनों के पास से अवैध हथियारों के साथ साथ नशे का सामान भी बरामद किया है। बरामद हथियारों में 3 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस शामिल हैं। साथ ही इनके पास से 75 ग्राम स्मैक भी मिला है। जोधपुर पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आए अनिल जालूवाला की उन्हें लंबे अरसे से तलाश थी और अब जाकर वो अपने साथियों के साथ गिरफ्त में आया है। जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में नन्हे हाथों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। वहीं मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि डूंगरपुर पुलिस ने पिछले 8 महीने में 152 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है और उनके बचपन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है ताकि इन बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। लगातार अभियान चला रखा है। इस साल इस अभियान को और ज़्यादा हमने एक्टिव कर दिया है। उसी के तहत इस साल हमने अभी तक 46 मुकदमे जो हैं बाल श्रम के खिलाफ जो हैं उनके खिलाफ कराए गए हैं, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमने मुक्त करा लिए हैं।
जो बाल श्रम के लिए गुजरात ले जा रहे थे। और जो 2019 में कार्रवाई हुई थी वो कुल हमारी 21 कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसके अंदर 29 बच्चों को मुक्त कराया गया था। राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर नई वन नीति तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि नई वन नीति के तहत आमजनों को वनों का महत्व समझाया जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नई वन नीति को लेकर सीएम गहलोत ने जो जरूरी निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि विलायती बबूल यानी जूली फ्लोरा को हटाकर उसकी जगह स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने के कार्य को गति दी जाए। साथ ही गोचर भूमि से भी विलायती बबूल को हटाने पर काम किया जाए। इमारती लकड़ी, बांस और लघु वन उपज के उत्पादन में भी वृद्धि के लिए इस साल बजट में राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित करने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत सीएम ने 3 महीने के अंदर नई नीति बनाने का निर्देश दिया है। गहलोत सरकार को सुप्रीम झटका, निगम चुनाव पर रोक से इनकार। पंचायत चुनाव कराने और निगम चुनाव टालने की गहलोत सरकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब प्रदेश के 3 शहरों में नगर निगमों में चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा में निगम चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम फैसले के बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने माना कि चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बड़ी चुनौती है। 6 नगर निगम के चुनाव 4 जगह पे हमारा सिस्टम है, कांग्रेस का ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं टिकट बांटने के लिए। निगम का चुनाव है, आमतौर पे इसमें उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ता है। साफ है, सुप्रीम फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है, लेकिन चुनौती तो सरकार के सामने है। कोरोना काल में नगर निगम चुनाव को कराना, खासकर पंचायत चुनाव के दौरान नियमों की उड़ी धज्जियों के बाद निगम चुनाव कराना सरकार के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी जयपुर में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। आलम यह है कि लोगों ने सब्जियां खाना कम कर दिया। मंडियों में सब्जियां लेने वाले लोगों की संख्या में कमी होने लगी है, क्योंकि कोरोना काल और लॉकडाउन में पहले से ही लोगों की आमदनी में कमी आई है और अब सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें उनकी जेब पर डाका डाल रही है। इस समय जयपुर में प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं आलू 35 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर 45 रुपए तो हरी मिर्च 80 रुपए प्रति किलो है। अदरक की बात करें तो 160 रुपए किलो और हरा धनिया 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इस टाइम प्याज आलू महंगा है, क्योंकि अभी नया आलू नहीं आया है और प्याज भी 50 रुपए टच कर रहा है। ये तो होलसेल का मार्केट है, तो महंगाई बढ़ी है। टमाटर भी बहुत महंगा है। तो कितना फर्क पड़ रहा है बजट पर? क्या कुछ ये मान लीजिए कम से कम 50% बढ़ गया बजट। हर कोई हो जाए बात अलग, कम बाकी नहीं होगा। नया माल आए तो कम हो जाए, अपना वाली बात कम हो जाए। यही हालत रहते हैं सीजन? हाँ, हर साल ये रहता है सीजन के हिसाब से, सीजन पे चलता माल। उदयपुर में भी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। यहाँ ऐसी कोई सब्जी नहीं जो इन दिनों सस्ती मिल रही है। किसी भी सब्जी की कीमत पूछ ले, उनकी कीमत पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। यहाँ टमाटर 50 तो शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। मैंने 40 रुपए किलो तो खीरा खरीदा है, नींबू खरीदा है 60 रुपए किलो, आल मैंने खरीदी है 40 रुपए किलो। शिमला 120 से होलसेल भाव, हम तो 100 रुपए किलो दे रहे हैं। तरबूज वगैरह क्या भाव? अरे 60 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है। टाइगर की ऐसी ही एक झलक के लिए हर साल हजारों सैलानी रणथंभौर नेशनल पार्क की खाक छानते हैं और जैसे ही रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य रास्ते पर मिस्र दर्रा गेट पर सैलानियों के सामने ये बाघिन आई, सब के सब अचंभित रह गए। करीब 20 मिनट तक ये बाघिन सड़क पर चहलकदमी करती रही और सैलानी सांस थामे इसकी एक एक हरकत देखते रहे।
कुछ सैलानी इसकी तस्वीर उतारने में मशगूल नजर आए तो कुछ इस शिकारी की एक एक हरकत को अपनी नजरों में कभी ना मिटने वाले याद की तरह समेटते रहे। सैलानी बाघिन को देखकर मंत्रमुग्ध होते रहे और बाघिन अपने चिर परिचित अंदाज में पार्क में टहलती रही और फिर घने जंगलों में गुम हो गई। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। पंजाब के गुरदासपुर में एक सब्जी मंडी में कुछ व्यापारियों और मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह हालात तब बने जब एक व्यापारी ने उनके पास काम करने वाले मजदूर पर आरोप लगाया कि उसने धान चोरी के साथ उसके दफ्तर में घुसकर मारपीट की, जिससे वो मजदूर भड़क गया और उसने अपने कुछ साथियों की मदद से उस व्यापारी के 2 जानने वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जिन्हें वहां देखते ही कई मजदूर उन पर टूट पड़े और झुंड बनाकर उन्हें पीटते दिखाई दिए। उन दोनों को उन्होंने मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए जो मारपीट कर रहे लोगों को डंडे मारकर वहां से भगाते नजर आए। मुझे स्टेटमेंट है कि वो दोनों के खिलाफ मारपीट के दौरान दोनों व्यापारी जख्मी हो गए और एक के तो कपड़े तक फट गए। दूसरी तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस वाले गाड़ी से अस्पताल ले गए। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक के जूते और चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं लग सका, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में इमारत की ऊपर की 2 मंजिलें आग से घिरी दिखाई दी। खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी हर जगह से केवल आग की लपटें निकलती दिखाई दी। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई, जिस वजह से इलाके में धुआं छा गया। इमारत के पास से ही बिजली के तार गुजरते नजर आए। ऐसे में आग फैलने का खतरा बढ़ गया और यही वजह रही कि आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कुछ कर्मचारी वहां से सामान बाहर निकालकर दूसरी जगह ले जाते दिखे। फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग फैलती रही, लेकिन आरोप है कि दमकल विभाग ने आग बुझाने में लापरवाही बरती। पानी वाली गाड़ी थी भाई, गाड़ी है बस। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मी पानी की मदद से आग को बुझाने में जुटे दिखे। काफी देर की मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझा भी लिया गया। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इसके जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी और इस काम के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बैठकर 3 स्क्रीन की मदद से प्रदूषण पर नजर रखेगी, जिनमें एक स्क्रीन तो ऐसी है जिसके जरिए उन इलाकों की निगरानी की जा सकती है जहां प्रदूषण का स्तर दूसरे इलाकों से ज्यादा रहता है। 13 हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 13 जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण अक्सर नज़र आता है। उन इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखनी होती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए भी वहां इंतजाम किए गए। ये इसरो और नासा की तरफ से वो तस्वीरें दिखाता है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किन इलाकों में पराली जलाई जाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम को खोलने के पीछे की सोच क्या है। सारी गतिविधियों को कैसे एक जगह से मॉनिटर किया जाए और उसको एक्शन में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम खोला गया है। ग्रीन वॉर रूम के जरिए उन शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा जो ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए मिलेंगी। सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर से दिखी। मुहिम शुरू हुई और कुछ घंटों के अंदर ही बाबा के ढाबा पर लोगों की भीड़ लगने लगी और फिर ढाबे में ग्राहक न आने के कारण कभी बेजार होकर रोने वाले 80 साल के बुजुर्ग ढाबा मालिक की आंखों में खुशियां तैरने लगी। बिक्री बिल्कुल नहीं होता था, हम क्या कि पूरी मार्केट सुन जाता है। तो कब से बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। जी हाँ, दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ये हैं कांता प्रसाद, जो इलाके में छोटा सा ढाबा चलाते हैं। कोरोना ने कारोबार चौपट किया, ग्राहकी जाती रही। 80 साल के बुजुर्ग दंपति के लिए भूखमरी के हालात पैदा हो गए, लेकिन तभी एक युवक ने बाबा को आंसू बहाते देखा और उनके दर्द को सोशल मीडिया पर साझा किया। फिर क्या आम और क्या खास, सभी मदद को आगे आए। लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, पराठे खाइए, मटर पनीर खाइए, जरूर खाना और आना जरूर, आपको खुशी मिलेगी इनको मेहनत करते देख। कल तक जिस ढाबे पर ग्राहकों का टोटा था, वहां अब भीड़ लगने लगी। खासकर बाबा के ढाबा में पराठे के साथ मटर पनीर खाने आने वालों की अब भीड़ लगने लगी है। रेसकोर्स में घोड़ों की दौड़ तो आपने देखी होगी, जहां घोड़े की हार जीत पर लगता है लाखों का दाम।
लेकिन क्या कभी हाईवे पर घोड़ों की दौड़ देखी है? बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर दो घोड़ा गाड़ी के बीच जबरदस्त रेस। वीर खेखड़ा गांव से चंदेरू गांव के बीच ये रेस हुई। सोशल मीडिया में इस रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। इन घोड़ों की जीत हार पर लाखों का दांव लगाया गया था और पैसा लगाने वाले एक दो नहीं बल्कि कई लोग थे। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका संज्ञान लेते हुए सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। उस वीडियो को देखकर और जो भी घटना हुई है वीर दौड़ कराते हुए, उस पर हम लोगों ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। और इसका हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस तरह की बिना परमिशन के दौड़ करा रहे हैं। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रियजेन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के एक हथियार डिपो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई और उसने वहां रखे गोला बारूद को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का गोला बनता दिखाई दिया। हथियार डिपो से उठ रहे धुएं ने पूरे रियजेन शहर को ढक लिया। सामने आई तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो वहां पर रेतीला तूफान आ गया हो। धुएं के साथ डिपो से आ रही धमाकों की गूंज ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को तुरंत धमाके वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि धमाके के बाद लगी आग ने वहां के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकानों को भी उसने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। Ситуация сложная пока еще до сих пор, потому что непонятно, сколько времени еще будут. इलाके में आग इस कदर फैल गई कि उसे बुझाने के लिए करीब 4000 दमकल कर्मियों को लगाया गया। रूस ने परमाणु युद्ध होने पर अमेरिका के बड़े से बड़े शहरों को नक्शे से मिटाने की तैयारी की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 68वें जन्मदिन पर वहां पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 8 गुना तेज है। सामने आई तस्वीरों में रूस की सेना का एक जंगी जहाज समंदर में तैनात नजर आया और पलक झपकते ही उससे निकली क्रूज मिसाइल आसमान में पहुंच गई। मिसाइल की वजह से आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे गई। इतनी फुर्ती से मिसाइल आगे बढ़ी कि उसने महज 4.5 मिनट में 450 किलोमीटर दूर आर्कटिक महासागर में अपने निशाने को मार गिराया। सौभाग्य की बात है कि रूसी सेना के बेड़े में यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। रूसी मीडिया में तो खबर यह तक है कि यह मिसाइल अमेरिका से लड़ाई में खुद व्लादिमीर पुतिन की पहली पसंद है। इंडोनेशिया में नए श्रम कानूनों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। 4 दिन पहले पारित हुए इस कानून के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में हजारों छात्र और कर्मचारी सड़कों पर उतरे और इस दौरान उनकी पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। राजधानी जकार्ता के पास बेकासी से सामने आई कुछ तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जिसके जवाब में पुलिस ने उन पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां भी दागी, जिनकी चपेट में आकर कुछ छात्र जमीन पर गिर गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने एक जनसमूह बनाकर मार्च भी निकाला। उन्होंने इस नए कानून को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। इस नए कानून का इंडोनेशिया के कई और इलाकों में भी खूब विरोध हुआ, जहां लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर अपनी नाराजगी जताई। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मेक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा। दक्षिणी मेक्सिको के कैंकुन को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मेक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखा। कैंकुन में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मेक्सिको के बाद ये तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची को चखने का एक दिलचस्प कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अलग अलग मिर्च को चटनी की शक्ल में मेहमानों के सामने परोसा गया, जिसे चखने के बाद उनके होश ही उड़ गए।
इसमें एक आदमी दुनिया की सबसे तीखी और तेज स्वाद वाली कैरोलिना रीपर को चखता नजर आया, जिसके बाद तो उस आदमी का चेहरा लाल पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। वहाँ मौजूद एक महिला के मिर्च चखने के बाद आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जली हुई जीभ को आराम देने के लिए दूध पीती दिखी। एक और महिला ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया उसने अपनी नर्सरी में ही इन मिर्चियों को उगाया था, जिसे उसने चटनी या सॉस की शक्ल में वहां आए सैलानियों के सामने परोसा। हालांकि लोगों ने इस अनोखे इवेंट का खूब मजा लिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।